अरे गिरधर से दिल क्यों लगाया है, अरे मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ताली बजाते हुए जानूं या वो जाने। गिरधर से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं रे या वो जाने, या मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं रे या वो जाने, या मैं जानूं या वो जाने। गिरधर से छलिया से, गिरधर से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जय हो। ताली बजाते हुए हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात पे है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात पे है एक टेढ़ापन। हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पर टेढ़े पर टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। या से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। या मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो देखो समास विधि से चलते हैं थोड़ी देर अब, ताकि हम आगे के प्रसंगों में पहुंच जाएं। आप सभी जानते हो बंधुओं, गले में सांप डाल दिया, श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी को पता लगा कि मुझको श्राप मिला है, आज के 7वें दिन तक्षक सांप काटेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी के बेटे का नाम था, बड़े बेटे का जन्मेजय। अपने बड़े बेटे को तुरंत राजगद्दी दे दी और मंत्रियों से कहा मेरे बेटे को सब समझा देना। और इतना बड़ा सम्राट, इतना बड़ा राजा तुरंत मुकुट नीचे धर के, कपड़े उतार करके और शरीर पे पीली लंगोटी लगा करके, हाथ में कमंडल लेके, हाथ में माला झोली लेके तुरंत वहां से रवाना हो गए। और दिल्ली से चलते चलते, हस्तिनापुरी से चलते चलते सुखताल नाम के तीर्थ में पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, वहीं सुखताल नाम का तीर्थ है। जाकर के बैठ गए। महात्माओं को पता लगा परीक्षित जी को श्राप लग गया। सारे महात्मा दौड़े दौड़े आए। एक बात कहें, गांव में कोई सज्जन व्यक्ति हो, अच्छा व्यक्ति हो, उसे कोई कष्ट आता है, दुख आता है, तो सारे गांव वालों को दुख होता है। बेचारे के साथ बुरा हुआ। और गांव में कोई बेईमान हो, बेईमान,
या कोई बेईमान नेता मर जाए सब खुश होते, बहुत बढ़िया। ऊपर ऊपर तो कहते हैं, अंदर तो यही सोचते हैं यही होना था। परीक्षित जी बहुत अच्छे थे, संतों का सम्मान करते थे। सारे महात्मा दौड़े दौड़े आए, परीक्षित हमने सुना है तुमको श्राप लगा है। परीक्षित जी ने कहा मुझे श्राप नहीं, मुझे तो वरदान मिला है। कि कैसे? कि मैंने किसी को बुलाया नहीं और बिना बुलाए भजन करने वाले इतने महात्मा अंत समय में मुझको दर्शन देने आ गए। ये श्राप नहीं, ये तो वरदान है। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं ना कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न मिलहि न सो, गावत वेद पुराण। जब तक हरि की कृपा नहीं होती पार्वती, संतों का दर्शन, भगवान के भक्तों का दर्शन नहीं होता है। सो महाराज आप तो चिंता मत करो, मैं मरूंगा। मैं तो एक ही प्रश्न करता हूं, मरने वाले को क्या करना चाहिए? परीक्षित जी ये नहीं कह रहे कि मैं मरने वाला हूं। अरे परीक्षित जी ये कहते मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए? पर ये प्रश्न नहीं, मरने वाले को क्या करना चाहिए। और मरने वाली तो सारी दुनिया है। पत्ता टूटा डाल से और सुनो डाल मम बात, अब के बिछुड़े कहां मिले और कहां पड़ेंगे जाए। पत्ता आता है वृक्ष पे, टूट के नीचे गिर जाता है तो कहता है अब टूट गए अब मिलना नहीं होगा। ऐसे ही जिस परिवार में जन्म हुआ एक बार मर गए तो क्या दोबारा आना होगा? बड़ा मुश्किल है। सो महाराज मरने वाले हम सब हैं और हमको भी 7 ही दिन में मरना है। देखो परीक्षित जी चाहते तो परीक्षित जी को तो ये पता था कि 7वें दिन मरना है। गंगा जी के किनारे बैठे थे। अरे गंगा जी के बारे में कहा गया है, मरते मरते जिसके मुख में गंगा जल हो वो नरक को नहीं जाता। परीक्षित जी को तो पता था 7वें दिन मरूंगा, गंगा जी में डुबकी लगा के बैठ जाते। एक सांप क्या 1000 तक्षक नाग काट लेते पर परीक्षित जी नरक को नहीं जाते। क्यों? क्योंकि 3 अकाल मौत मानी जाती है। सांप काट ले अकाल मृत्यु, पानी में डूब के मर जाए अकाल मृत्यु, और अग्नि में जल के मर जाए वो भी अकाल मृत्यु होती है। बड़ा मुश्किल उनका उद्धार होता है। पर गंगा जी में जो प्राण त्याग करते, पर परीक्षित ने सोचा इस माध्यम से जगत का कल्याण कर जाता हूं। किसी से जवाब नहीं लगा। उसी समय वहां एक महात्मा जी का आगमन हुआ, जिनके शरीर पे केवल कोपिन थी, कोपिन, पूरा शरीर निर्वस्त्र। ऐसे महामुनि श्री सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। देखो यहां पर भागवत जी में सुखदेव जी को भगवान व्यास पुत्रो कहा, यानी आज सुखदेव जी नहीं भगवान ही आ गए हैं। क्योंकि यही परीक्षित है, इसके ऊपर पहले भी हमला हुआ जब गर्भ में था, तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। उस समय तो भगवान थे तो अस्त्र की काट अस्त्र से ही कर दी, भगवान चले गए अंदर। पर भगवान ने सोचा अब शस्त्र नहीं छोड़ा गया, अस्त्र नहीं, अब वाणी का शस्त्र छूटा है, श्राप रूपी शस्त्र।
तो वाणी की काट वाणी से करने के लिए भगवान ही सुखदेव जी का रूप धारण करके भागवत सुनाने आ गए। वाणी की काट वाणी से करेंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। तुम कहो तो खटवांग नाम के राजा का नाम सुना है? खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञातवे यत्ता मिहायुष। खटवांग नाम का राजा था। एक बार देवताओं से पूछा मेरी उम्र कितनी बाकी है? कि 48 मिनट। 48 मिनट? कि हां। धरती पे आया, माला लेके बैठ गया और राम जी का नाम 48 मिनट में लिया और मोक्ष को प्राप्त कर गया। तो खटवांग तो 48 मिनट में मोक्ष प्राप्त कर गया, तेरे पास तो 7 दिन हैं, चिंता मत कर। परीक्षित जी भूल गए सब कुछ। परीक्षित तुम्हारी इच्छा है जो प्रश्न करो। परीक्षित जी ने कहा मैं एक बात पूछना चाहता हूं। कि कौन सी? कि मैंने सुना है एक बार भगवान सूअर का रूप लेकर के आए। भगवान को सूअर का रूप क्यों धारण करना पड़ा, ये बताओ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित हुआ ऐसा था कि कैसा? कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 भाई थे। ये किनके पुत्र थे? कि कश्यप जी है ना, कश्यप जी। कश्यप जी के कई पत्नियां हैं, दिति, अदिति। तो दिति के तो हैं राक्षस और अदिति के हैं देवता। ये देवता और राक्षस जो हैं इनके पिताजी तो एक ही है, मैया का फर्क है बस। राक्षस हैं दिति के और अदिति के हैं देवता। एक बार क्या हुआ, सायंकाल का समय था, सायंकाल जिसे हम कहते हैं ना संध्या वेला, और गांव की भाषा में समझो तो वारी टाइम। उस समय क्या हुआ, राक्षसों की मैया दिति के पास कश्यप जी आए। दिति का मन बिगड़ गया और अपने पति का पीतांबर पकड़ के कहा मुझे संतान चाहिए, रति याचना करने लगी। कश्यप जी ने कहा देवी इस समय सायंकाल वेला है, यानी दिन का समापन और रात्रि का आगमन, उसको कहते हैं सायंकाल वेला। इस समय शंकर जी अपने गणों के साथ आकाश में घूमते हैं। इस समय 4 काम नहीं करना चाहिए देवी। कि 4 काम कौन कौन से? कि आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम परिवर्जते। एक तो खाना नहीं चाहिए, पर आज की सारी दुनिया उसी टाइम ही खाती ज्यादा है। टाइम ही तब मिलता है। उस समय खाया हुआ अन्न, भागवत जी कहती है, शरीर में रोग पैदा करता है, बीमारियों का घर बनाता है शरीर को। और इसके बाद में निद्रा, जो उस समय रजाई ओढ़ के सो जाता है, उस घर में दरिद्रता का निवास हो जाता है। और इतना ही नहीं, मैथुनम, उस समय यदि संतान प्राप्ति की इच्छा से गर्भाधान संस्कार किया जाए तो होने वाला बालक दुष्ट पैदा होता है, दुष्ट प्रवृत्ति का। और चौथा काम है स्वाध्याय। उस समय पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ोगे तो कहते हैं पढ़ा हुआ अपने आप सरस्वती मैया भुलवा देती है। ये 4 काम नहीं करना चाहिए। एक बात कहें, हमारे भागवत जी के हिसाब से 16 संस्कार हैं। 16 पानी ग्रहण संस्कार, अन्न प्राशन संस्कार, बालक के मुंह में पहली बार अन्न दिया जाता है, वो भी संस्कार है। अब आदमी सब तो भूल गया, बस एक ही संस्कार याद है, पानी ग्रहण। और उसमें भी क्या करता है, डीजे खूब बजवाता है, नाचने वाले खूब नाचते हैं,
और फेरों का टाइम आता है, पंडित जी जल्दी करो जल्दी, टाइम नहीं है। ध्यान रखना, भागवत जी कहती है जिस व्यक्ति के फेरे गलत समय में पड़ गए उसके जीवन में खुशहाली आ ही नहीं सकती है। इसलिए सारे काम अपने हिसाब से करो, पर फेरे के समय पे तो बढ़िया सा समय दिखवा लेना चाहिए। कश्यप जी की पत्नी नहीं मानी। कश्यप जी ने कहा बेटा तो एक नहीं दो होंगे, पर दोनों के दोनों महान दुष्ट पैदा होंगे। घबरा गई कश्यप जी की पत्नी, मेरे राक्षस बेटा नहीं होना चाहिए। कि देवी बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। जब गलती कर ही दी, गलती हो गई तो फल भोगो। महाराज बेटा दुष्ट तो नहीं होना चाहिए। कश्यप जी ने कहा बेटा तो दुष्ट होंगे, पर बेटा के जो बेटा यानी तुम्हारा पोता होगा वो भगवान का भक्त होगा। और इतना ही नहीं, तुम्हारे बेटे कोई साधारण नहीं होंगे। दोनों को मारने के लिए विष्णु को दोनों बार अलग अलग रूप बना के आना पड़ेगा, भगवान को आना पड़ेगा। कश्यप जी की पत्नी ने कहा जब भगवान ही आएंगे तो दुष्ट ही पैदा हो जाए। तो एक को मारने के लिए बराहा बन के आए, एक को मारने के लिए नरसिंह बन के आए। कश्यप जी की पत्नी ने दोनों बालकों को जन्म दिया। नाम हुआ हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। अब ये हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष एक बार लड़ाई करने गया। लड़ाई इंद्र से गया लड़ाई करने। इंद्र लड़ाई कर, मेरी भुजाओं में खुजली चल रही है, खुजली, ताकत ज्यादा आ गई। इंद्र ने कहा भैया हमसे लड़ाई नहीं होगी, और कहीं जा। अब ये जा रहा था और तो कोई मिला नहीं, नारद जी मिल गए। नारद बाबा, नारद बाबा तो नारायण नारायण करते जा रहे थे। इसने कहा ए बाबा जी इधर आओ। इसने, नारद जी ने कहा नारायण, अरे ये नारायणी करना आता है या लड़ना झगड़ना भी आता है? नारद जी ने कहा लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं आए, लड़ाना झगड़ाना फुल आता है। बता किसके घर में बजवाऊं डंडे? अरे किसी के घर में नहीं, मेरी भुजाओं में खुजली चल रही है, कोई टक्कर का है, मेरी टक्कर का। नारद जी ने कहा चिंता ही मत कर, ऐसा बताऊंगा टक्कर का जो तुझको ही मेट देगा। खुजली तो जब चलेगी जब तू जिंदा बचेगा। कि कौन है? नारद जी ने कहा अभी तेरा समय ठीक नहीं चल रहा, इंतजार कर। एक काम कर, ए हिरण्याक्ष, तू तो धरती को उठा करके पाताल में लेकर के भाग जा, लड़ने वाला घर बेटे आ जाएगा। इसने यही किया, पृथ्वी को उठा के पाताल में लेके चला गया। अब ब्रह्मा जी है ना, भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा मैंने तुमको विधाता बनाया, सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 राजकुमारों को प्रकट किया। यह है मानसिक सृष्टि, मन के द्वारा उत्पन्न किया। उनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा बेटा शादी करो और सृष्टि करो। चारों ने कहा हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने सोचा अब क्या करूं? 10 बेटे और उत्पन्न किए मन के द्वारा। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, भृगु, वशिष्ठ, दशमस्तत्र नारदम। 10 ने भी मना कर दिया, सृष्टि नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को जोर की छींक आई, ऐसा कहते हैं। क्या आई? छींक। और एक छोटा सा सुअर का बच्चा टिपक के नीचे गिरा। गिरा तो बिल्कुल मकोड़े के समान, चींटे के समान,
पर बाहर निकलते ही बहुत बड़ा हो गया विकराल। बोलिए बड़ा भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा बढ़िया हुआ जो नाक में बड़ा नहीं, वरना नाक को ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर नहीं मिलता। वराह भगवान ये जंगली सुअर है जो गंदगी नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ के सुअर नहीं। दक्षिण भारत में खूब मंदिर हैं वराह भगवान के। ब्रह्मा जी से पूछा क्या करूं कि सृष्टि तो करो। सृष्टि पर पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी पाताल में है। वराह भगवान ने कहा मैं पृथ्वी लेके आता हूं, तुम पुरुष और स्त्री को उत्पन्न करो। तब ब्रह्मा जी के शरीर के एक भाग से एक पुरुष और इधर के भाग से एक स्त्री हुई, और उनका नाम क्या हुआ? स्वयं भुव मनो अरु सतरूपा, 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 तीन के रे भाई नर सृष्टि अनुपा, इनके रे भाई नर सृष्टि अनुपा, स्वयं भुव। कौन कौन हुए? एक तो स्वयंभू मनु जी महाराज, और स्त्री का नाम हुआ सतरूपा जी। हमको मानव क्यों कहते हैं? मानव ये मैथुनी सृष्टि जो है ना, जैसे हम सभी उत्पन्न होते हैं, मैथुनी सृष्टि की शुरुआत यहीं से हुई। प्रथम पुरुष है स्वयंभू मनु जी और स्त्री है सतरूपा जी, इसलिए हमको कहते हैं मानव। मानव क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सभी मनु की संतान हैं, इसलिए हमको मानव कहा जाता है। स्वयंभू मनु जी ने क्या किया? 2 पुत्र और 3 पुत्रियों को उत्पन्न किया। 2 लड़के हुए, 3 लड़कियां। लड़कों के नाम हुए उत्तानपाद, और छोटे बेटे का नाम था उत्तानपाद, बड़े का नाम था प्रियव्रत। और 3 बेटियां हुई। बेटियों का नाम हुआ आकुति, दूसरी का नाम देवहूति, और तीसरी का नाम हुआ प्रसूति। उधर वराह भगवान गए पाताल, और वराह भगवान ने पृथ्वी को अपनी डाढ़ पे पकड़ लिया, डाढ़ पे मुंह से उठा लिया, मुंह से। हिरण्याक्ष को पता लगा, ए सुअर के बच्चे, क्या कहा? भगवान ने विचार किया अभी तो सुनो मत, पृथ्वी को जगह ठिकाने पे ले चलो। भगवान पृथ्वी को लेके आ गए बाहर पाताल से, और फिर भगवान ने हिरण्याक्ष को कहा, अरे ग्राम सिंह आ जाओ। क्या कहा? ग्राम सिंह। अच्छा, संस्कृत में गालियां भी बड़ी मीठी होती है। किसी से तुम कहो अरे ग्राम सिंह आओ, कुर्सी पे बैठ जाओ, तो वो सोचेगा मैं गांव का शेर हूं। और ग्राम सिंह का मतलब होता है गांव का कुत्ता। कौन होता है? कुत्ते को देखना आप, खुद की गली में तो दादा रहता और दूसरे की में बिल्कुल दुम दबा के भागता है। अच्छा, एक बात कहें, कौन सी चीज चोरी की है, कौन सी चीज बेईमानी की है, और कौन सी चीज इज्जत की है, कुत्ता भी जानता है। कुत्ते को रोटी दो तो दुम हिलाएगा, तुम्हारा शुक्रगुजार करेगा, और पांव के नीचे दबा के वहीं खाएगा। और गलती से यदि चोरी से लेके भाग जाए ना रोटी को, तो दूसरी गली में जाके खाएगा, क्योंकि वो भी जानता है ये चोरी की है और ये ईमानदारी की है। भगवान ने एक थप्पड़ दिया,
करेण कर्ण मूलेन यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पत्ति। भगवान ने एक थप्पड़ दिया हिरण्याक्ष को कि खून की उल्टियां करता हुआ नीचे गिर गया, हिरण्याक्ष का वध हो गया। बोलिए वरा भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। इसके बाद में उत्तानपाद राजा का वंश सुनाते हैं। ये उत्तानपाद राजा जो था, इसके 2 विवाह हुए। कितने हुए कि जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। अरे राजन, उत्तानपाद के 2 विवाह, एक सुनीति से और दूसरा सुरुचि से। अब सुनीति सीधी रानी थी, सीधी, और सुरुचि थी थोड़ी दिमागदार। सुरुचि एक दिन बोली ये इस बड़ी रानी को महल से बाहर निकालो, और ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। छोटी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी रानी को टूटा फूटा महल दे दिया और छोटी रानी के साथ राजा रहने लगा। अरे राजा परीक्षित, समय पाके दोनों के एक एक बेटा हुआ। उत्तानपाद राजा की बड़ी रानी के हुआ ध्रुव और छोटी रानी के हुआ उत्तम। एक बार की बात, 5 साल के ध्रुव जी हो गए। ध्रुव जी पूछते, मैया मैया, सबके पिताजी हैं, सब पिताजी से बातें करते हैं, मेरे भी तो कोई पिताजी होंगे। अब ये राजा बिल्कुल मिलने भी नहीं जाता था। बेटा बेटा, तू पिताजी की बात मत किया कर। पर एक बार ध्रुव जी बच्चों के साथ खेल रहे थे, खेल। एक बालक ने कहा, तेरे पिताजी को बताएं कौन है। हाँ बताओ भैया, मेरी मैया तो बताती ही नहीं है कि ये महल है ना, इस महलों का राजा ही तुम्हारा पिता है। ध्रुव जी ने सोचा, आज पिताजी से पूछूंगा मेरी मैया को क्यों त्याग रखा है, मुझसे मिलने क्यों नहीं आते। बेटा दौड़ा दौड़ा गया। राजा सिंहासन पे बैठे थे, बगल में छोटी रानी बेटी थी सुरुचि, और राजा की गोद में सुरुचि का बेटा था उत्तम। ध्रुव जी गए, पिताजी पिताजी। उत्तानपाद राजा पहचान गया, उत्तम को उठा के मैया की गोद में दे दिया, उसकी में। और ध्रुव जी, आजा बेटा। ध्रुव जी को उठा करके अपनी गोद में बिठा लिया। सुरुचि ने विचार किया, यदि ये इस बेटा से प्रेम करेगा तो बड़ा राजा का बेटा बड़ा ही राजा बनता है, मेरा तो छोटा है, राजा नहीं बनेगा। उठा करके ध्रुव जी को धड़ाम से नीचे पटक दिया और कहा, दासी बांदी का बेटा होकर के, अभागिन का बेटा होकर के राजा की गोद में बैठता है। ध्रुव जी ने कहा, तो मैया, ये राजा की गोद में बैठने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो देखो कितना कड़वा बोली सुरुचि, कितना कड़वा बोली एक छोटे से बालक से। अच्छा, राजा की गोद में बैठना है तो एक काम कर, कि कौन सा, कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, जाके तपस्या कर और भगवान मिल जाए तो भगवान से वरदान मांगना, मेरा बेटा बन, मेरे गर्भ में आ, मेरी कोख से मेरा खून बन के जन्म ले, तब जाके इस राजा की गोद में बैठना। ध्रुव जी तो रोते रोते गए।
मैया ने कहा, रे बेटा, एक ही बेटा, तू रो क्यों रहा है, क्या हुआ? अरे बेटा, तुझे देख देख के तो मैं जीती हूं, किसने मारा है तुझको? तब जाके ध्रुव जी ने कहा कि मैया, मैं पिताजी की गोद में बेटा, छोटी मैया ने मुझे उठा के नीचे पटक दिया। मुझे इस बात का दुख नहीं हुआ मैया ने पटक दिया, दुख एक बात का हुआ। कि किस बात का? कि सुन कर बातें विष भरी और रहे पिता भी मौन, और कहो मात अब जगत में मेरो अपनों कौन। मैया ने तुझको अभागिन कहा, अभागिन। छोटी मैया ने उठा के नीचे पटक दिया। अरे पिताजी को तो कुछ बोलना था, पिताजी के मुंह से शब्द नहीं निकला। मैया, अब मैं उस भगवान को प्राप्त करने जाऊंगा, बता भगवान कहां है? अब 5 वर्ष का बालक पूछ रहा है भगवान कहां है। अब सही बताना, हमसे कोई पूछे भगवान कहां है, हम कहां कहेंगे? कहां है? हर जगह है। मैया ने कहा, बेटा, जैसे दूध के कण कण में घी है, घी कहां से निकलता है? दूध कोई मथना पड़ता है, घी पैदा होता है। पर घी में पुड़ी निकल सकती है, घी में सब्जी बन सकती है, और घी खत्म हो जाए, दूध डाल दे तो सब्जी खराब हो जाएगी, पुड़ी निकलेगी नहीं। घी दूध से ही बनता है, पर दूध को मथना पड़ता है। ऐसे ही बेटा, सृष्टि के कण कण में परमात्मा है, पर उसको निकालने के लिए तपस्याएं करनी पड़ती है। अच्छा मैया, अब मैं संसार में भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। मैया को प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज निकल गए और जंगल में जाके, हे ठाकुर जी, हे भगवान, कहां हो, कहां हो? भगवान नहीं आए। भगवान ने कहा, मैं तो हर जगह हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही में जाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना। एक बात बड़े ध्यान से सुनना, चौपाई का अर्थ क्या है? हरि व्यापक और सर्वत्र समाना, शब्द पे ध्यान दो, समाना, यानी जितना हमारे लड्डू गोपाल जी में है, उतना ही भगवान बद्रीनाथ जी में भी है। जितना लड्डू गोपाल जी में है, उतना बांके बिहारी जी की मूर्ति में है। तो फिर फर्क कहां आ गया? फर्क आ गया, हम लड्डू गोपाल जी को घर के मानते हैं, इनमें कम पावर है, और बिहारी जी को ज्यादा पावरफुल मानते हैं। जिसकी जैसी भावना है, भगवान उसके लिए वैसे ही हैं। देखो, 5 चीजों का पाप लगता है, सुनना ध्यान से। जो व्यक्ति मूर्ति को केवल पत्थर की मूर्ति मानता है, भगवान नहीं मानता, उसको पहला पाप लगता है। मूर्ति को भगवान मानो भाव समझ करके। दूसरा, जो चरणामृत को केवल जल मानता है, चरणामृत नहीं मानता, उसको पाप लगता है। तीसरा जो गंगा मैया को केवल साधारण नदी मानता है, उसको भी पाप लगता है। और चौथा,
चौथा, जो गुरु को केवल मनुष्य मानता है उसको भी चेला को पाप लगता है। और पांचवा गैया को केवल जानवर मानता है उसको भी पाप लगता है। हमारी सनातन संस्कृति में सब जगह भगवान है, जिसका जितना भाव है वैसे, पर बिना गुरु भगवान नहीं मिलते। वहां कौन आ गए? वहां गए श्री नारद जी महाराज। नारद जी को देखते ही ध्रुव जी ने प्रणाम किया। प्रणाम महाराज जी। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा खुश रहो। अरे बेटा ध्रुव, कहां जा रहे हो? भगवान को प्राप्त करने। बताओ ना कहां मिलेंगे भगवान? नारद जी ने कहा, बेटा जिस भगवान को प्राप्त करने जा रहा है, पता है जंगल में कई महात्मा तपस्या करते हैं, 50-50 दिन तक भूखे रहते, खाने को नहीं मिलता। तुम कितनी बार खाते हो ये बताओ? ध्रुव जी ने कहा, दिन में 3 बार खाता हूं और मैया की गोद में बैठ के ही खाता हूं। नारद जी ने कहा, यही तो कह रहा हूं, जंगल में खाने को नहीं मिलेगा, फिर खिलाने कौन आएगा? नारद जी से ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कछु और भी देगो, अब दांत दिए तो कछु और भी देगो। अरे नारद जी, जब हमारे मुंह में दांत नहीं होते तो भगवान मैया के स्तनों में दूध की व्यवस्था करते हैं, अब दांत दिए तो कुछ और भी वो देगा। ध्रुव जी को उठा करके गोद में बिठा लिया नारद जी ने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीताराम भगवान की। तो ध्यान से सुनना, नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को गोद में उठा लिया और कहा, बेटा तुझे भगवान तो मिल जाएंगे, पर बेटा बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। तूने गुरु बनाए हैं कि नहीं बनाए महाराज? पर आप जैसा गुरु जिसे मिल जाए उसे दूसरा कहां जाना पड़ेगा? एक काम करो नारद जी, आप ही मुझको गुरु मंत्र दे दो। नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया और कहा, बेटा यहां से सीधा मथुरा चला जा, और मथुरा में मधुबन नाम का बगीचा है, वहां जाके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको कहते हैं 12 अक्षर मंत्र। दूसरा कहते हैं वासुदेव गायत्री, या तो गायत्री का जाप करो या इसका जाप करो। बेटा हमारा आशीर्वाद है, तुझे भगवान दर्शन देंगे। नारद जी मथुरा आ गए, जमुना जी में स्नान किया, और जमुना जी के निर्मल जल में स्नान करके ध्रुव जी का मन पवित्र हो गया। देखो जमुना जी हैं भक्ति का प्रतीक, जो जमुना में स्नान करे उसको भक्ति मिलती है। और गंगा जी है ज्ञान का प्रतीक, और सरस्वती जी है वैराग्य का प्रतीक। भक्ति मैया यानी यमुना जी में स्नान किया तो ध्रुव जी के मन में भक्ति आ गई, और ध्रुव जी आंखें बंद करके जमुना किनारे बैठ गए। आइए हम भी यहाँ बैठे बैठे और यमुना माई का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं। और कैसी है श्रीधाम वृंदावन में यमुना महारानी, और मीठे रस से भड़ोड़ी। सब प्रेम और भाव से गाइएगा, तालियों की सेवा करते हुए। रस
से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो, अरे मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। ओ मने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। ओ मीठे रस से भड़ोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, माने कारो रे कारो जमुना जी रो पानी लागे। अरे माने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। माने कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। जय हो, ताली बजाते हुए। जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। अरे जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। अरे वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। राम की मनाए जय हो, गानी लागे गुड़ी गानी लागे, मन कारो करो जमुना जी को पानी लागे। ओ मीठे रस से भड़ोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, माने कारो रे कारो जमुना जी रो पानी लागे। जय हो, करो जमुना जी को पानी लागे। माने कारो रे कारो जमुना जी रो पानी लागे। राधे न भवे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। न भवे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। अरे मारी जी बढ़िया ने भवे राधा नाम मलाई। मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। राधा रानी तो बलानी जय हो, नाम की मलाई गुड़ी गानी लागे, गुड़ी गानी लागे, मन कारो रे कारो यमुना जी रो पानी लागे। ओ मीठे रस से भड़ोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, माने कारो रे कारो यमुना जी रो पानी लागे। ताली बजाते हुए
कान्हा नित्य मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। अरे कान्हा नित्य मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कान्हा नित मुरली मेरे तेरे सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मनमोहन कौ न पावे पारे। कोटिन रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार। राधा रूप की अनोखी जय हो। रूप की अनोखी पटी रानी लागे, पटी रानी लागे। मने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से बरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। माने कारो रे कारो यमुना जीरो पानी लागे। करो करो जमुना जी को पानी लागे। माने कारो रे कारो यमुना जीरो पानी लागे। मन पानी लागे, माने पानी लागे। मन पानी लागे। बोलिए श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय हो। श्री ध्रुव जी महाराज शांति से सुनना, थोड़ा ध्यान लगा के सुनना। यमुना किनारे पहुंच गए और यमुना जी में स्नान किया और स्नान करके नियम बनाया 1 महीने का। मैं 1 महीने में 3 दिन में एक बार उठूंगा और केवल फल खाऊंगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा जाप किया। 1 महीना बीत गया। अब देखो दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। द्वितीय महीने में 6 महीने में 1 दिन उठते, अब सूखे पत्ते खाना शुरू कर दिया। तीसरा महीना शुरू हुआ, 9 दिन में एक बार उठते, अब तो पानी ही पीना शुरू कर दिया। चौथे महीने में 12 दिन में एक बार उठते, अब तो जल भी छोड़ दिया, वायु का ही ग्रहण कर रहे हैं। अपने एक पांव पे खड़े हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा जाप किया कि देवताओं की श्वास रुक गई। भक्त की श्वास रुक गई तो देवताओं की श्वास रुक गई। ब्रह्मा जी, इंद्र जी, वरुण जी, कुबेर जी सब मिलके भगवान के पास गए। ये ऑक्सीजन कैसे समाप्त हो गई महाराज? नेवं विरंचो भगवत प्राण रोधम, ये हमारा प्राण कैसे रुक गया ठाकुर जी? भगवान ने कहा मेरे भक्त ने अपने मन को मेरे अंदर लगा दिया है। यहां भगवान ने ये नहीं कहा मैं दर्शन करने जाऊंगा, ये कहा ये नहीं दर्शन देने जाऊंगा, मैं मेरे भक्त का दर्शन करने जाता हूं। भगवान गए। 5 वर्ष का छोटा सा बालक आंख बंद करके तपस्या कर रहा है। देखो इसी को व्रत कहते हैं। ध्रुव जी ने अपने शरीर को धीरे धीरे कसा। ये नहीं कि एक दिन में ही या एक बार में 12 दिन भूखे मर गए, नहीं, पहले 3 दिन फिर बढ़ाया 6 दिन। और कई लोगों से एक व्रत तो किया नहीं, 9 दिन के नवरात्रा रहेंगे हम तो। 1, 2 और 3 दिन में तो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। शरीर को धीरे धीरे कसना चाहिए। भगवान सामने खड़े हैं। 1 घंटा हो गया। ध्रुव आंख खोलो, पर ध्रुव जी आंख नहीं खोल रहे। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी को आंखें बंद कर रखी है तो मन मंदिर में ठाकुर जी दिख रहे हैं। भगवान ने सोचा ऐसे आंख नहीं खुलेगा। अरे भोले भगत, कलयुग के किसी व्यक्ति के सामने 1 घंटे खड़ा रह जाता तो अब तक तो लिस्ट पकड़ा देता कि लड़का भी चाहिए, धंधा भी चाहिए, स्त्री भी चाहिए। आंख तो खोल। बड़ी मुश्किल से ध्रुव जी महाराज
आंख नहीं खोल रहे तो भगवान ने अंदर वाली मूर्ति को गायब किया। अंदर जैसे ही मूर्ति गायब हुई, ध्रुव जी झटपटाने लगे, कहां गया वो जो अंदर दर्शन दे रहे थे। अब की बार आंख खोली तो जो अंदर मूर्ति दर्शन दे रही थी वही मूर्ति सामने खड़ी है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान का दर्शन किया, भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया। अब ध्रुव जी ने हाथ तो जोड़ लिया पर स्तुति करना नहीं आ रहा। स्तुति कैसे करें? सुखदेव जी कहते परीक्षित देखो तो सही, गुस्से गुस्से में घर से तो आ गए पर ये तो पूछ के ही नहीं आए कि भगवान की स्तुति कैसे करूंगा। कभी स्कूल गए नहीं थे, पढ़े लिखे थे नहीं। भगवान ने सोचा कि ये बोल नहीं पाएगा। भगवान के हाथ में था पांचजन्य शंख। भगवान ने वो जो पांचजन्य शंख था, पस्पर्श बालम कृपया कपोले, गाल के नीचे इस जगह पर भगवान ने अपना शंख स्पर्श कर दिया। और शंख के स्पर्श करते ही जो ध्रुव जी कुछ नहीं जानते थे, गंवार थे, उन ध्रुव जी के हृदय में सुप्त सरस्वती, जो सरस्वती सोई हुई थी, ध्रुव जी की वो सरस्वती जागृत हो गई और ध्रुव जी बोल पड़े। क्या बोल पड़े? कि सोई जानहि जहीं देहूं जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। हे ठाकुर जी, आपको कोई नहीं जान पाता तो कोई तो जानता होगा। वो जानता है कौन जिसको तुम जनाना चाहते हो। भक्ति भी वो कर पाता है जिससे तुम करवाना चाहते हो। और एक बार तुम्हारा हो जाए तो फिर किसी के काम का बचता नहीं है। ध्रुव जी स्तुति करने लगे। मेरे हाथ में ऊपर उठाने की शक्ति, हाथ को नीचे ले जाने की शक्ति, मैं जो बोल रहा हूं ये बोलने की शक्ति सब आपकी है, मेरा कुछ भी नहीं है। और बात भी सही है। हमको गुस्सा आता है, हाथ उठा देते हैं। किसी पे गुस्सा आता है तो गालियां निकाल देते हैं। कब तक? जब तक भगवान की शक्ति आत्मा शरीर में विराजमान है। और आत्मा निकल के चली गई, शरीर न तो ऊपर हाथ उठेगा न आंखें झपकेगी, कुछ नहीं होगा। सब शक्ति किसकी है? भगवान की। भगवान ने कहा ये पागल मत बना, ये बता क्या चाहता है, क्या मांगना चाहता है। तो ध्रुव जी क्या कह रहे हैं? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, और दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे नाथ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन हो गया। सुनना ध्यान से, हम आपसे बार बार कहते हैं दुनिया को पागल बना सकते हैं, दुनिया बनाने वाले को पागल नहीं बना सकते। हम भगवान के मंदिर में कितना ही सीधा बने, कितना ही ओम जय जगदीश हरे करें, भगवान को सब पता है हम कैसे हैं। ध्रुव जी मन में बिठा के आए थे, सौतेली मैया को गद्दी पे बिठा के बता दूंगा, राज्य मांगूंगा, राज्य। भगवान कह रहे हैं मांग, और मांग क्या रहे हैं? कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बिना मांगे का 36,000 वर्ष तक राज करेगा। कितने वर्ष तक? 36,000 वर्ष तक। ध्रुव जी महाराज वहां से आशीर्वाद लेके नगर में आ गए। सबको पता लग गया ध्रुव जी आ गए, ध्रुव जी आ गए। सारा नगर ध्रुव जी का स्वागत करने आया। पर सही कहें, ध्रुव जी ने सबसे पहले प्रणाम किसको किया? बताओ। ध्रुव जी ने सबसे पहले ढोक किसको दिया? सौतेली मैया को।
जैसे राम वनवास को चले गए, चित्रकूट में कौशल्या जी, केकई, सुमित्रा जी भी गई थी। भगवान ने सबसे पहले प्रणाम केकई को किया। सबसे पहले केकई ने कहा, रे बेटा, मैंने तो तुझे वनवास दिया, तू मुझको क्यों प्रणाम करता है? राम जी ने कहा, राम को जन्म देने वाली मां कौशल्या है, पर यदि राम दुनिया के सामने भगवान बना तो भगवान को जन्म देने वाली मैया तू है केकई। क्योंकि मैं जंगल नहीं आता तो कैसे रावण मारता, जंगल नहीं आता तो सबरी को कैसे दर्शन देता, और जंगल नहीं आता तो जंगल के लोगों का कैसे उद्धार होता। इसलिए तू ठोकर नहीं मारती, तू नीचे नहीं उतारती, तो मैं कैसे जंगल में जाता मैया। सबने स्वागत किया। ये वही ध्रुव है जिस दिन राज्य छोड़ के जा रहे थे, कोई पूछने नहीं आया, और आज सब स्वागत कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जा पर कृपा राम की होई, और बापर कृपा करे सब कोई। जिस व्यक्ति पे राम कृपा कर दे, उस पे सभी को कृपा करनी पड़ती है। बंधुओं, ध्रुव जी अंत में अपने बेटों को राज्य देके ऋषिकेश चले गए थे तपस्या करने, और ध्रुव जी को लेने के लिए भगवान का विमान आ गया। ध्रुव चलो, भगवान के पार्षद बोले। ध्रुव जी जाने को तैयार हो गए। मृत्यु देवी आ गई। मृत्यु देवी जो सबको मारती है, मौत। मृत्यु देवी ने कहा, इस संसार का नाम है मृत्यु लोक। क्या नाम है? जो आया है मर के जाना पड़ेगा। इसलिए ध्रुव जी तुम भी मर जाओ, फिर जाओ। ध्रुव जी ने भगवान के पार्षदों से कहा, क्या करूं? कि मृत्यु देवी से कहो विमान की सिड्डी के पास सिर झुका के बैठ जाए। मृत्यु देवी विमान की सिड्डी के पास सिर झुका के बैठ गई। ध्रुव जी ने माथे पे पांव धरा, मृत्यु की पैर विमान में बैठ गए, और पार्षदों ने विमान को उड़ा दिया, और मृत्यु देवी टुकुर टुकुर देखती ही रह गई। मृत्यु मूर्निम पदम दत्वा, मृत्यु के सिर पे पांव धर के चले गए ध्रुव जी। अचानक ध्रुव जी का चेहरा लटक गया, लटक। भगवान के पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी तुम बैकुंठ जा रहे हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न। ध्रुव जी कहने लगे, मैं अपनी जिस मैया ने जन्म दिया उस मैया सुनीति को छोड़ के आ गया, बता कैसा बेटा हूं। भगवान के पार्षदों ने कहा, जिस मैया ने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया वो पीछे नहीं रह सकती। ध्रुव आगे देखो, किसका विमान जा रहा है। ध्रुव जी ने आगे देखा तो मैया का विमान भी जा रहा है। यहां ध्रुव जी को अभिमान आ गया। क्या आ गया? बताओ, मैंने कैसी तपस्या करी जो मैं तो वैकुंठ जा रहा हूं, मैया को भी लेके जा रहा हूं। भगवान ने पार्षदों से कहा था ध्रुव जी को वैकुंठ में ही लेके आना, पर भगवान ने पार्षदों से कहा, बस जहां आता है अभिमान खिसक जाते हैं भगवान, विमान को वैकुंठ के दरवाजे पर ही रोक दो। तो इतना सा अभिमान आने के कारण ध्रुव जी आज भी उत्तर दिशा में जो सबसे चमकदार तारा दिखाई देता है वही ध्रुव तारा है, और अभिमान आने के कारण दरवाजे पर ही रह गए, अंदर प्रवेश नहीं कर सके। एक बात कहें, मृत्यु तो सबकी आनी है, पर भक्तों पर कैसे आती है और पापियों पर कैसे आती है। आपने बिल्ली देखी होगी, बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है ना, तो ऐसा कहते हैं 7 घर घुमाती है, तब आंखें खुलती है। अब देखो,
बिल्ली के कोई हाथ नहीं है, बिल्ली अपने मुंह से बच्चों को उठा उठा के साथ घर घुमाती है, एक भी बच्चा नहीं मरता, जिंदे रहते हैं। और वही बिल्ली अपने उसी मुंह से चूहे को पकड़ती है, अरे ऐसा पकड़ती है जो चट्टी कर जाती है। बस मृत्यु भी ऐसे ही आती है। कैसे आती है? जो दुष्ट होते हैं, जैसे बिल्ली चूहे पे आक्रमण करती है ऐसे आक्रमण करती है, और भक्तों को ऐसे आती है। कैसे? जैसे महाराज बिल्कुल बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ती है। गीता जी में अर्जुन ने भगवान से एक बड़ी सुंदर बात पूछी है कि हे ठाकुर जी, जिस व्यक्ति ने सारी जिंदगी आपका भजन किया और अंत में उसका बोल बंद हो गया, खाना पीना छोड़ दिया, दुख पा रहा है, तो क्या नरक को जाएगा? भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, अंतिम अध्याय में है भगवान का ये प्रसंग। जिस व्यक्ति ने मेरा सारी जिंदगी भजन किया, थोड़ा पाप भी किया होगा, तो मैं चाहता हूं जो पाप किया है वो यहीं पूरा हो जाए, इसलिए थोड़ा दुख दे देता हूं। अरे उसको बोला नहीं जाता, मत बोलने दो, मेरा नाम नहीं आता, मत आने दो। जब प्राण त्याग करता है तो मैं स्वयं उसके बगल में जाके बैठ जाता हूं। जो मुझको देखते हुए प्राण त्याग करता है वो कभी नरक को नहीं जा सकता अर्जुन, कभी नरक को नहीं। अभिमान आया ध्रुव जी को, और अभिमान तो अच्छे अच्छों को आता है, हैं? आसीत गिरी बरो राजन त्रिकूट इति विस्तृत शिरोदेनाव्रत श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रित। धन है तो धन का अभिमान आएगा, बल है तो बल का अभिमान आएगा, आता है बल का। रावण अपने आप को बलशाली समझता था। रावण कौन समझता था? एक बार हनुमान जी मिल गए, रावण हनुमान जी से बोला, हनुमान जी कि हां, कि एक काम करे, देखे तुम में ताकत कितनी है, आज लड़के देख ले दोनों अकेले में ही। हनुमान जी ने कहा कैसे देखेगा? कि एक मुक्का तुम दे लेना और एक मुक्का मैं दे लूंगा। हनुमान जी ने कहा तेरे उल्टे दिन आए गए, जो मेरे से बोल रहा है। रावण बोला तैयार हो? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल। रावण बोला तो तुम दे लो पहले मुक्का। हनुमान जी ने कहा मेरे से मत दिला, मैं दे दूंगा पहले मुक्का, तो तू देने के काम का ही नहीं बचेगा, पहले तू दे ले। अब रावण ने पूरी ताकत मिला करके मुक्का दिया, पर हनुमान जी तो अतुलित बलधामम, ऐसे लगा जैसे फूल फेंका हो। हनुमान जी ने कहा बेटा तू तैयार हो जा, शंकर जी को याद कर ले, गुरु जी को। अब हनुमान जी ने ऐसे बनाया जोर से मुक्का, जामवंत जी ने हाथ पकड़ लिया, रामलीला ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि हनुमान जी में कितना बल है, 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल ऐरावत हाथी में है, इंद्र में, इंद्र का जो ऐरावत हाथी है उसमें। और 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है उतना बल इंद्र की भुजा में है, और 10,000 इंद्रों में जितना बल होता है उतना बल ब्रह्मा जी महाराज के एक हाथ में है, और 10,000 ब्रह्मा जी में जितना बल है उतना बल हनुमान जी महाराज की कनिष्ठिका उंगली के नाखून में है, नाखून में। धीरे मारो धीरे। हनुमान जी ने धीरे से स्पर्श किया तो 3 दिन में जाके मूर्छा खुली रावण की, 3 दिन में। जो रावण किसी को नहीं मानता था, हे कपि एक महाबलशीला, यही कहता था भैया वो बंदर डेंजर है, बस वो ही नहीं आना चाहिए सामने, और तो सबसे निमट लेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बल का अभिमान आ ही जाता है। एक हाथी था, हाथी
अब हाथी था बलशाली, तो इस हाथी के साथ 10-50 हाथी और हथनियां घूमते थे साथ में। एक बार कहते हैं इतना बलशाली था कि शेर भी डरते थे हाथी के मारे। शेर भी, जंगल का राजा शेर होता है, पर शेर को भी पता लग जाता कि सामने से हाथी आ रहा है, तो गजेंद्र के मारे शेर भी रास्ता बदल देता था। इसको अभिमान था, मेरे बराबर ताकत किसी में नहीं है। एक बार सरोवर में गया, तालाब में, तालाब में जाकर के उतर गया तालाब में, और सूंड में जल भर भर के बाहर फेंका। हथनियों ने स्नान कर लिया, हाथी के बच्चों ने स्नान कर लिया। हाथी बोला अब हम स्नान करते हैं। हाथी ने महाराज पूरे पानी को उठा के इधर से उधर पटका, पूरे पानी को उठा के इधर से उधर पटका। उसी सरोवर में रहता था ग्राह। ग्राह यानी मगरमच्छ। मगरमच्छ ने सोचा ये कौन है, पांव पकड़ लिया। हाथी ने पहले तो सोचा, अभिमान था, कोई छोटा मोटा जानवर होगा, पता लगेगा तो माफी मांगेगा, पर जल के जानवर से हम बाहर के लोग नहीं जीत सकते, हम पानी में मर जाते हैं भाई। इतना खींचा कि हाथी की गर्दन बाहर रही बस। तब हाथी ने हथनियों से कहा, अरे कम से कम मैं जब तक मरूं नहीं इंतजार तो करो, छोड़ के मत जाओ। हथनियों ने कहा तुम मरोगे जो मरोगे, हमको और मारोगे। सब छोड़ के चली गई सब। तब जाके आज हाथी को वैराग्य आया।